तो दोस्तों प्रिंस पाइप कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा क्या आया है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले कंपनी की तरफ से आपको 0.50 पैसे पर शेयर के हिसाब से दोस्तों आपको डिविडेंड की घोषणा में कंपनी की तरफ से की है यहाँ पे। चलिए देखिए कंपनी रिजल्ट क्या है। आंकड़े दोस्तों आर इन मिलियन में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट समझाऊंगा यहाँ पे। पिछले क्वार्टर दोस्तों था कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू, पिछले क्वार्टर था 578 करोड़ के आसपास का था। फिर पिछले साल 740 करोड़ का, जब इस बार घट के आया 719 करोड़ के आसपास का यहाँ पे। तो आपको अगर मैं साल साल की बात करूंगा तो आपको बोल सकते हो 3% के आपको कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं ईयरली मंथली बेस की बात करूंगा दोस्तों, कंपनी में क्या है कि पाइप सेक्टर कंपनी है ये, इसको हम दोस्तों मंथली बेस पे जज नहीं कर सकते हैं। हमको देखना है दोस्तों इसको तो ईयरली बेस पे ही देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाइप का सेक्टर, पाइप किस टाइम पे ज़्यादा बिकते हैं वो आप खुद को पता है यहाँ पे। अगर आप किसान हैं तो आपको पता होगा कि पाइप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो कि पाइप का जो सेक्टर है उसको हम ईयरली बेस पे जज करेंगे यहाँ पे। जबकि कंपनी ने शो कितना किया है 719 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि 701 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन मार्केट के अनुमान से तो आपको बेहतर देखने को मिला है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कंपनी के खर्चे क्या हुए हैं यहाँ पे। पिछले क्वार्टर 604 करोड़ का था, पिछले साल था 673 करोड़ के आसपास, जबकि इस बार बढ़ के आया है 695 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी ने एक बार फिर से वही गलती की है कि कंपनी के खर्चे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। कंपनी हर क्वार्टर में खर्चे काफ़ी बढ़ा रही है यहाँ पे। ऊपर कंपनी का रेवेन्यू 3% साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे खर्चे 3% 4% साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी एक बार फिर से वही गलती की है कि खर्चे कंट्रोल कंपनी नहीं कर पा रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं यहाँ पे। पिछले क्वार्टर 220 करोड़ घाटे में थी, पिछले साल कंपनी यहाँ पे 58 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में थी, जबकि इस बार कंपनी का बढ़ के आया है प्रॉफिट यहाँ पे। आप बोल सकते हो कि एक शानदार 24 करोड़ के आसपास के आसपास। आप वो 24 करोड़ अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा शानदार है। लेकिन जब मार्केट का अनुमान क्या था, कंपनी ने फिर वही गलती की है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में घाटे में थी, पिछले साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट में थी, लेकिन इस बार भी कंपनी में आपको हल्का सा प्रॉफिट देखने को मिला है। टैक्स के बावजूद भी कंपनी में इतना प्रॉफिट जनरेट किया है ना के बराबर दोस्तों। आप बोल सकते हो कंपनी फिर से एक तरह से हल्के से घाटे में ही है, क्योंकि देखो 24 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है। हम 24 करोड़ बोल नहीं सकते, क्योंकि तो आपको पता है ना कंपनी पाइप सेक्टर में काम कर रही है। तो पाइप सेक्टर में दोस्तों बेसिकली ईयरली बेस और मंथली बेस जज करेंगे, मंथली बेस जज नहीं करेंगे इसको, तो भी आपको कंपनी में कोई ना के बराबर आपको प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पे। जबकि प्रॉफिट कंपनी का मार्जिन की बात करूँ 7.3 था पिछले क्वार्टर पिछले साल, जबकि इस बार 7.1 के आसपास मार्जिन आया है। तो मार्जिन में आपको घाटे में देखने को मिली है कंपनी। ईपीएस की बात करूँ, पिछले साल 1 रुपये 85 पैसे माइनस में थी कंपनी, पिछले साल 5 रुपये प्लस में थी, जबकि इस बार बढ़ के आया 2 रुपये 19 पैसे के आसपास प्लस में कंपनी के यहाँ पे। अगर कंपनी का मैं पे निकालता हूँ तो कंपनी दोस्तों 296 करोड़ के आसपास, 96 रुपीज़ के आसपास प्राइस ट्रेड कर रही है कंपनी। जबकि इसका करंट पे निकालता हूँ मैं तो 75 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी भी दोस्तों, कंपनी एक महंगे प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ऑल ओवर कंपनी का रिजल्ट काफ़ी डाउन है यहाँ पे। धन्यवाद।